Hello students and welcome back. Today I'm going to tell you a very important topic which comes in your English subject. This is notice writing. It's a part of writing skills and what I'm going to tell you here is applicable for almost all the classes because it is one and the same thing. In each class we get in the exams the notice writing. We need to write a notice and we are given marks on that. So there are very important points जो आपको पता होने चाहिए जब भी आपके पास इंग्लिश में क्वेश्चन आता है कि आपको नोटिस लिखना है जिसके आपको एग्ज़ाम का पार्ट है। आपको पता होगा ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी है। तो इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको मार्किंग स्कीम होती है। तो मैं आपको ये सारा कुछ इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो में एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपको नोटिस राइटिंग में हेल्प भी ज़रूर करेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। So let's begin the notice writing skills. Some important points. So students, सबसे पहले जो नोटिस राइटिंग के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नोटिस जैसे उसके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लगता है आपको ऑलमोस्ट वही बनाना है। बड़ा इजी है, आप समझ जाएंगे बड़ी जल्दी। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द स्कूल और द इंस्टीट्यूशन एंड सिटी ऑन टॉप, यानी कि सबसे टॉप पे क्या लिखना है, स्कूल का नाम। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल का नाम है लर्निंग स्कूल, नई दिल्ली में है, तो आपको सबसे ऊपर लिखना है लर्निंग स्कूल न्यू दिल्ली टॉप पे। ये ध्यान रखिएगा, अपने स्कूल का नाम मत लिखिएगा और या कोई बहुत जाना पहचाना नाम का स्कूल हो वो मत लिखिएगा, राइट। सम इमेजिनरी स्कूल नेम और या जो नाम किसी को ज़्यादा पता ना हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा राइट नोटिस बिलो स्कूल नेम इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है नोटिस। पहले आपने स्कूल का नाम लिखा, सिटी लिखी, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आपने लिखा नोटिस, उसको ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप आएंगे और आप लिखेंगे डेट, कि ये नोटिस कौन सी डेट का है। सो यू विल हैव टू मेंशन डेट। उसके बाद आपको देनी पड़ेगी एक फैक्चुअल हेडिंग जो कि मैक्सिमम 6 वर्ड्स की होनी चाहिए। 6 वर्ड्स से ज़्यादा की हेडिंग नहीं होती है नोटिस में, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। यू हैव टू गिव इट अ फैक्चुअल हेडिंग जिसका कुछ मतलब होता है। उसके बाद आपका मेन कंटेंट आता है नोटिस का। नोटिस में आपको क्या लिखना है, इंक्लूड व्हाट, कि आप किसी इवेंट का अगर नोटिस लिख रहे हैं कि किस चीज़ का इवेंट है, कब, व्हेन, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। तो कौन सा इवेंट है, व्हेन कौन सी डेट को, कितने बजे, कितने टाइम पे हो रहा है, वेयर कहाँ पे हो रहा है जो उसकी वेन्यू है, और फॉर होम यानी कि किसके लिए हो रहा है, क्या ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए है या ये सारे बच्चों के लिए है या किसी स्पेसिफिक लिमिटेड ग्रुप के लिए है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको नोटिस में लिखना है व्हाट, व्हेन, वेयर एंड फॉर हुम और हु, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे नीचे लिखना है सिग्नेचर / नेम ऑफ पर्सन इशूइंग नोटिस एंड डेजिग्नेशन। अगर मान लीजिए आपको नोटिस बनाने को दिया है और आप स्पोर्ट्स कैप्टन हैं तो आप अपना साइन करेंगे, नीचे अपना नाम लिखेंगे और उसमें अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे कि स्पोर्ट्स कैप्टन। जब ये आप सब बना देंगे, ये जो भी हमने कुछ लिखा है, मेक श्योर ये आपको बॉक्स के अंदर जाना चाहिए। इसकी चारों तरफ आउटलाइन एक बॉक्स होनी चाहिए जो मैं आपको अभी एग्जांपल में दिखाऊंगा, सैंपल मैंने बनाया हुआ है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो नोटिस होता है
इसकी मैक्सिमम वर्ड लिमिट 50 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। आई होप अभी तक आप फॉलो कर पा रहे हैं। इसके बाद अब आपको सैंपल में दिखाऊंगा कि कैसे मैंने बनाया है, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए, और उसके बाद उसमें मार्किंग स्कीम कैसे होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये सभी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये सैंपल बनाया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है लर्निंग स्कूल न्यू दिल्ली, जो कि हमारा पहला पॉइंट था, नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूशन। उसके बाद हमारे को लिखना था सिटी, हमने लिख दी है न्यू दिल्ली। उसके बाद हमें लिखना था नोटिस, हमने लिख दिया है। उसके बाद हमें लिखनी थी डेट, April 1, 2021। उसके बाद हमारे को फैक्चुअल हेडिंग दी है। तो जो मैंने नोटिस का एग्जांपल दिया है आपको यहाँ पे, ये एक इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का नोटिस है। आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, सिमिलरली ध्यान रख सकते हैं किसी और चीज़ का भी बनाने का। तो यहाँ पे लिखा है मैंने हेडिंग इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, ये मैंने अंडरलाइन किया है और बोल्ड में लिखा है। उसके बाद मैंने कंटेंट पे हमने पढ़ा था क्या क्या लिखना होता है। तो कंटेंट में दोबारा हम रेफर कर लेते हैं कि कंटेंट में हमें बताया है हमें लिखना है वी हैव टू इंक्लूड व्हाट, व्हेन, डेट एंड टाइम, वेयर, वेन्यू एंड फॉर होम या हु, फॉर विच क्लासेस। तो हम यहाँ पे करते हैं, पढ़ते हैं कंटेंट में हमने क्या लिखा है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 12th that an inter-school cricket tournament will be held from 11th to 14th April 2021 in the school grounds. Many schools from Delhi and Haryana are participating. Match timings are from 10 a.m. to 3 p.m. Passes may be collected from the sports in charge, Mr. Sharma. And for details, contact the undersigned Himanshu Sharma, sports captain. तो हमारा पहला है what. What में आता है this is an inter-school cricket tournament. हमने कवर कर लिया। फिर आता वेयर, इट विल बी इन द स्कूल ग्राउंड्स। व्हेन, फ्रॉम 11th to 14th April। फॉर होम, फॉर क्लासेस 9th and 12th स्टूडेंट्स। सो हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि जिसको पासेस ले ले हैं वो मिस्टर शर्मा से कॉन्टैक्ट कीजिए, और मैंने अपना नाम और साइन कर दिया है। नाम लिखना इज इक्वल टू साइन, और मैंने अपनी डेजिग्नेशन लिख दिया स्पोर्ट्स कैप्टन। तो ये आपका नोटिस हो गया। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात, आप देखेंगे मैंने सारे चारों तरफ एक बॉक्स बनाया है। ये बॉक्स पे जो है जिस पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं, तो डोंट फॉरगेट मेकिंग द बॉक्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ मार्किंग स्कीम कैसे होती है फॉर दिस नोटिस जो आपके एग्जाम में आता है। सो स्टूडेंट्स, जो मार्किंग स्कीम होती है वो ऐसी होती है, 1 मार्क होता है अगर आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ठीक लिखा है। जैसे मैंने बताया, ध्यान रखना अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना या किसी वेल नोन स्कूल का नाम नहीं लिखना। आपने नोटिस लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने टाइटल लिखा है कि नहीं लिखा, डेट लिखी है कि नहीं लिखा, या राइटर्स नेम यानी कि डेजिग्नेशन वगैरह जो सबसे नीचे मैंने लिखा था वो लिखा। ये आपको 1 मार्क इससे मिलता है। कंटेंट के 3 मार्क्स हैं, जिसमें इंक्लूड होता है व्हाट, कि आपने इवेंट लिखा है कि नहीं लिखा, व्हेन यानी कि डेट एंड टाइम लिखी कि नहीं लिखी, वेयर यानी कि वेन्यू लिखी कि नहीं लिखी, और फॉर होम यानी कि किसको एड्रेस कर रहा है वो नोटिस, वो आपने लिखा है कि नहीं लिखा। अगर अदर डिटेल्स हैं तो ठीक है, अगर आपका नोटिस रिक्वायर करता है अदर डिटेल्स तो इट इज़ ओके, अदरवाइज यू कैन लीव दैट ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप इस को फॉलो करेंगे और आपको जो नोटिस में आपको जो भी मार्क्स के आपका क्वेश्चन आएंगे, यू स्कोर very good marks. And students, please, if you have any comment, suggestion, please do write to me in my comments on my videos. And if you like the videos, do share with your friends and family so that everybody can get benefit of these videos. Thank you for watching, and I wish you all the success and good luck for your exams and life, students. Keep watching, keep sharing.